नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे किस्से, छोटे छोटे प्रसंग लेकर के आती हूँ और वीडियो आप तक पहुँचाती हूँ। तो आप तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि खास करके जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, बाबा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, ताऊ जी हैं वगैरह, पापा हैं, मम्मी, अभिभावक हैं, वो अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि कौन सी राह अच्छी है, कौन सी राह गलत है। यानी कि अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित राह पर चलने का वो फैसला उनको बताते हैं कि तुमको क्या राह पकड़नी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग सही रास्ता ही बताएंगे, लेकिन कभी कभी बच्चे को यदि आप शिक्षापद कहानी सुनाएं या कहानी की तरीके से उसकी बात का सार उनके दिमाग में बैठ जाता है, तो ये जीवन पर्यंत उनके काम आता है, वो मानस पटल पे अंकित हो जाता है और फिर हम उचित व्यवहार की तरफ भी मुड़ते हैं। कभी भी हम गलत आचरण या गलत व्यवहार की तरफ नहीं मुड़ते हैं। बस यही मुख्य हमारा ध्येय पहुंचाने का है। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को या आसपास भी कोई हो तो उनको भी आप ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो हैं, छोटी छोटी हैं, तो टाइम भी नहीं लगता है और ज़रूर आप लाभान्वित हो। बच्चों को अड़ोस पड़ोस में, नाते रिश्तेदार, सबको आप प्रेषित करिए। यूट्यूब चैनल पे मेरा मिल जाएगा। तो चलिए, आज की कहानी का संग्रह है जिसमें मैंने एक छाटी है कहानी आपके लिए सोच रखी थी। उसका नाम है अवसर को जाने मत दो। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आता है। तो एक व्यक्ति था, वो एक दुकान पे गया, भव्यशाली अच्छी दुकान थी, लेकिन चित्रों की दुकान थी, पेंटिंग्स की दुकान थी। तो ऐसे चित्र देख रहा था, विचित्र विचित्र चित्र थे उसमें, लेकिन दो ऐसे चित्र थे जो उसको अपनी तरफ खींचने लगे, आकर्षित करने लगे। क्या? एक चित्र तो ऐसा था जिसमें कि एक फेस बालों से पूरा ढका हुआ था और पैरों में उंगलियों की जगह उसमें पंख लगे हुए थे। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये किस टाइप का चित्र है। बड़ी मगजखोरी की उसने, माथा पच्ची की, उसे ना समझ में आया तो ना समझ में आया। ठीक है भैया, नहीं समझ में आया, सबको हर चीज़ नहीं समझ में आती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर एक चित्र उसको आकर्षित किया। वो सिर पीछे से बिल्कुल गंजा था, आगे बाल थे, पीछे गंजा था। कहा कि ये क्या है, इसको कैसे बनाया, क्यों बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, सोचता रहा। भैया उसको लेकिन पेट में बात नहीं पची और उसने दुकानदार से पूछ लिया कि भैया और तो ठीक ठीक लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं चित्र, लेकिन ये दो चित्र मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसका क्या मकसद है, क्या आशय है इसका। तो दुकानदार ने कहा कि जो आप ये देख रहे हैं जिसमें कि पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ है, वो है अवसर। अवसर? हाँ। ग्राहक ने कहा कैसे, क्या मतलब हुआ? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ये अवसर है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने या चारों तरफ या कभी कभी बिल्कुल हमारे सामने अवसर आता है, लेकिन हम उसको पहचानते ही नहीं हैं, हम जानते ही नहीं, उसको गवा देते हैं, उसको जाने देते हैं। तो वो मुंह ढक गया, यानी कि गंवा दिया हमने। तो बोला कि फिर पैरों में पंख क्यों हैं इसके, इसी चित्र में आपने पैरों में पंख दिखाए हैं। बोले यदि आप अवसर को पकड़ के नहीं रखोगे तो उड़ जाएगा, वो तो भाग गया, अपना काम करके भाग जाएगा। इसीलिए ये चित्र सिंबॉलिक है कि अवसर हमारे आसपास होते हैं, हम लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। फिर उसने कहा कि ये दूसरा चित्र, ये गंजा क्यों है पीछे से, और आगे से तो काफ़ी बाल हैं उसके, ये क्या सिंबल, इसका सिंबॉलिक महत्व है। तो उसने कहा कि ये इसका मतलब है कि अवसर को आप तुरंत पकड़ लीजिए, तुरंत पकड़ लीजिए। जैसे कहते हैं ना, भागता हुआ बच्चा है, पकड़ा उसको तो आगे से बाल आ गए उसके, तो बाल होंगे तभी तो पकड़ में आया। तो ये सिंबॉलिक क्या है, पकड़ है उसकी। और तो बोला पीछे से गंजा है। बोले आपने तो अवसर चुका दिया ना, अवसर तो भाग गया ना, कुछ नहीं बचा ना, तो पीछे से गंजा है, सफ़ा चट्टा है। तब उसको समझ में आया कि कितना इसके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, यदि हम सब इसको पहचान लें तो कितना अच्छा हो। तो यही मित्रों,
इसका मूल मंत्र यही है, इस कहानी का यही उद्देश्य है, यही शिक्षा हमारे ऊपर छोड़ती है कि हमारे अंदर या हमारे आगे या हमारे पास चारों तरफ या कभी कभी क्या है कि अवसर हमको मिलता है करने का, चुनौतीपूर्ण अवसर है या समस्या से जूझने का अवसर है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। और जब पहचानते हैं तो लो भैया ख़त्म, वो चला गया, उड़ गया, अब हाथ मलते रहो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अवसर को आने दीजिए, आता है तो उसका भरपूर प्रयोग करिए, आप उसको थाम के रखिए, उसका उपयोग सदुपयोग करिए। हर अवसर का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम कभी कभी अनजान रहते हैं, नहीं समझ में आता है तो हम उस अवसर को जाने देते हैं, वो भाग जाता है, दूर हो जाता है और फिर हमें समस्या से जूझना पड़ता है या नए सिरे से हमको समस्या का समाधान करना पड़ता है। क्योंकि चुनौतीपूर्ण यदि हमारे सामने कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तो समस्या को हम जाने तो नहीं देते हैं, हमको उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन अवसर भी साथ साथ भगवान देता है, लेकिन उस अवसर को पहचानने की देरी होती है। तो मित्रों, यदि अच्छी लगी हो कहानी तो आप बच्चों को भी लाभान्वित करवाइएगा सुना करके, और लाइक और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं आज्ञा मांगती हूँ आपसे। नमस्कार। थैंक यू।